इन विधानसभाओं की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी की समीक्षा की गई है। विधानसभा में जो हमारी पार्टी की तैयारी है उसको लेकर के आज रिव्यू किया गया है, क्या कमियां हैं, क्या कमियों को दुरुस्त करना है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव से पहले पार्टी इस बार बड़ा धमाका पंजाब में करना चाहती है और उसके लिए ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर पार्टी हर तरह की तैयारी लगी हुई है। और निश्चित तौर से पंजाब जो दिक्कतें हैं कि जो नशा है पंजाब का, नशा के मैं पहले बोला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक मुहिम चलाई है, पंजाब संभालो मुहिम। तो उसके तहत पंजाब के अंदर जो नशे का जो कारोबार है उसे ख़त्म करने की जो पहल हम लोगों ने करी है कि बीएसपी अगर प्रदेश के अंदर आएगी तो 100% नशा का जो नशे से मुक्त करेगी। जो आज की डेट में पंजाब का जो युवा है वो नशे की तरफ पूरी तरह गिरफ्त हो गया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और स्टेट में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी हुई है वो पूरी तरह से फेल नज़र आती है। वो इसमें पूरी तरह फेल हो चुकी। आज लाखों बच्चे नशे के लत में हैं और अभी एक जानकारी मिली कि करीब 1 लाख बच्चे के आसपास जेल में बंद हैं और लाखों के बच्चों की डेथ हो चुकी है नशे से ही। और बड़ा एक नेटवर्क चल रहा है जिसको पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला हुआ है। तो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि बीएसपी की परंपरा रही है कि जब बीएसपी सत्ता में आती है तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, वहाँ के इस तरह के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करती है। और इसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में है कि जो उत्तर प्रदेश गुंडों का राज किसी ज़माने में था उसको अमन और चैन की तरफ बीएसपी लेकर गई, आदरणीय बहन जी लेकर गई हैं। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ अगर पंजाब के लोगों ने अगर बीएसपी को इस बार साथ दिया तो 100% जो पंजाब का जो युवा है, जो आज एजुकेशन से महरूम हो रहा है, जो नौकरियों से महरूम हो रहा है, आज नशे की लत की तरफ जा रहा है, तो 100% ये सारे कामों को रोकेंगे। युवाओं को फ्री में एजुकेशन देने का भी काम करेंगे, उन्हें रोजगार भी देने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, जो बाहर से बैठे हुए लोग हैं पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन खराब किए हैं, हर तरह से हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम किसी तरह का कोई बुलडोजर चलाने का काम नहीं करते, लेकिन हम अपने प्रशासन को इतना टाइट कर देते हैं कि कहीं से भी कोई चूक नहीं होने पाएगी। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं अगर आप सभी लोगों ने, मीडिया बंधुओं के साथ में, यहाँ की जनता ने अगर बीएसपी का साथ दिया तो इस बार बीएसपी यहाँ बड़ी उपलब्धि पंजाब में करने जा रही है। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जब नौजवानों के यहाँ पे रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए वो अवैध तरीके से भी वहाँ पे दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम का फेल्योर है, केंद्र की सरकार का फेल्योर नजर आता है और स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर नजर आता है। जब केंद्र की सरकार में 10 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं उसको नहीं भर रही है, और जो ऑल इंडिया लेवल में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास 30 लाख वैकेंसीज हैं उनको नहीं भर रही है, तो अगर युवा कहाँ जाएगा? युवा पढ़ लिख करके मजबूर है बाहर जाने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीएसपी जो है, बीएसपी की जो विचारधारा है, बीएसपी की विचारधारा साफ है कि इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे और संविधान के तहत ही युवाओं को रोजगार, युवाओं को नौकरियां और उनको अच्छा माहौल देने का काम करेंगे। बीएसपी हमेशा ये चाहती है कि स्टेट के अंदर फ्री एजुकेशन का माहौल बनना चाहिए और युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, जब बीएसपी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो बीएसपी ने 50 सालों का बैकलॉग पूरा किया और हाईएस्ट मतलब नौकरियां, उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बना जहां पे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। तो उसी तरह से पंजाब के अंदर भी 100% हम नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, यहाँ नौकरियां निकालने का काम नहीं, कोई समझौते की बात नहीं है। हम तो अपनी पार्टी के 117 सीटों पे पूरी सारी मेहनत के साथ निकल रहे हैं। पंजाब सरकार करे कि हजारों लोगों नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हजारों लोगों की नौकरी दे रहे होते तो मैं दावे के साथ में कहता, आपने खुद ही बोला कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो माइग्रेशन का जो मुद्दा है कि हमारे जो युवा हैं आज अवैध तरीके से भी कनाडा जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, फिर रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो तो पेट पालने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर वो रोजगार नहीं पा रहे तभी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से सिस्टम फेल है, से बातें की जा रही हैं और पंजाब के पैसे को बर्बादी की जा रही है और किसी तरह कुछ भी नहीं किया जा रहा। सर, बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जब इलेक्शन आता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, बीएसपी को वोट नहीं मिल पाता, ये सीट्स नहीं मिलती। उसको लेकर के ये रिव्यू मीटिंग चल रही है हमारी, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है और कितना हमारा वोट का कन्वर्जन है, बूथ पे हमारी क्या स्थिति है, इसको लेकर के बीएसपी पूरे ही माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। और निश्चित तौर से 2 से 3 महीने में आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि बीएसपी ने जो आपको कह रहे हैं कि हमारा वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये वोट एक बड़े समागम के रूप में दिखाई पड़ेगा। जी।